अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत दिन से इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन चल रही थी, एक जंग का माहौल था। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जो है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, फिर पाकिस्तान रिटेलिएट किया, फिर अब जाके जो है सीज़ फायर हुआ है। ठीक है, तो मैं एज़ अ मुस्लिम जो हूँ, एक चीज़ जो है मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिल की बात है, वो ये है कि पाकिस्तान को एक चीज़ समझना चाहिए इंडिया के बारे में कि आप हमसे अलग हुए हो। टू नेशन थ्योरी जो है वो आपकी थी, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अ, ये कि हमने आपको अलग किया है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। और जिस चीज़ से आप लोग जो ये देते हो, रेफ़रेंस देते हो कि भाई इंडिया में जो है वो मुसलमानों के साथ जो है बहुत गलत हो रहा है, और बीजेपी और हिंदुत्व जो है, मैं बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो कि वेस्ट में है, उनको भी मैं सुनता रहता हूँ, और मैं देखता हूँ कि भाई इतनी जो है मतलब ओवर सिम्प्लिफिकेशन क्यों वो दिखाते हैं इंडियन मुस्लिम्स को। वो ये दिखाते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स वैसे ही रह रहा है जैसे इसराइल के अंडर पैलेस्टीन रह रहा है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, हम लोग मानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस एंटी मुस्लिम है। ठीक है, हम लोग मानते हैं कि जहाँ उनको मौका मिलता है वो मुसलमान को नुकसान करने का सोचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मुस्लिम्स है वो तो तादाद में बहुत ज़्यादा है, तो इतने आसानी से इतनी आसानी से जो है वो मुस्लिम्स को नहीं दबा सकते। ये चीज़ आप समझो। और जितने भी इवेंट्स आप देखते हो ना ऑनलाइन, कि ये लिंचिंग हो गया, ये हो गया, वो बहुत ही आइसोलेटेड इंसिडेंट है। मतलब ज़्यादातर आप देखना किसी गरीब के ऊपर होगा, और वो भी ऐसी जगह रह रहा होगा जहाँ पर आस-पास और मुस्लिम्स नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुस्लिम मोहल्ला में घुस के कोई आरएसएस और बीजेपी का बंदा जो है किसी को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो लिंचिंग्स के जो इंसिडेंट होते हैं ना, और उसके बाद जो यहाँ के सेकुलर्स और जो नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स मिल के जो है जो हल्ला करते हैं ना, ये चीज़ तो आप पाकिस्तान में दिखा ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ के जो सेकुलर्स जो है वो, और इवन मुस्लिम्स जो है, जिस तरह से जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, ठीक है, माइनॉरिटी हो गया बाय द वे। हाँ, आप अपना माइनॉरिटी राइट दिखाओ कि वहाँ पर हिंदू कितना जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है। गवर्नमेंट छोड़ो, वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो है एक ही चीज़, वो अपनी सिर्फ लॉयल्टी शो कर सकता है पाकिस्तान को। और ठीक है, मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक पाकिस्तानी हिंदू जो है वो पाकिस्तान से ही लॉयल रहे। मैं ही नहीं बोलता कि उसको इंडिया को सपोर्ट करना हो चाहिए, क्योंकि वो डिसलॉयल्टी हो सकती है। ठीक है, और मैं ये बहुत देखता हूँ सोशल मीडिया में, और भी बहुत सारे लोगों जिसमें मैंने अनफ्रेंड किया है, वो ये लिखते हैं कि जिन्ना ने कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स जो है वो हमेशा जो है वो लॉयल्टी प्रूफ करेंगे। बार बार उनको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। मैं उनसे एग्री करता हूँ। पता है क्यों एग्री करता हूँ? पता है, क्योंकि तुम लोग डिसलॉयल हो गए ना। पहले क्या था, मुस्लिम्स सब एक जगह कॉन्सेंट्रेट था, अब तुम लोग अलग हो गए हम लोग से, तो अब हम लोग के लिए ख़तरा है, क्योंकि तुम डिसलॉयल हो गए ना। तो क्योंकि अब परिवार में अगर एक बंदा जो है, 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा क्रिमिनल पैदा हो जाता है ना, तो बाकी के परिवार वालों के ऊपर भी उँगली उठती है। भले ही बाकी के परिवार वाले लोग जो है वो अ, अच्छे लोग हो, लेकिन बाकी के परिवार वालों पे भी उँगली उठती है, कहीं बाकी के परिवार वाले लोग कहीं क्रिमिनल ना हो या उसके क्राइम में इम्प्लिसिट ना हो। इसीलिए हम लोग इंडियन मुस्लिम्स को ना बार बार लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ती है, क्योंकि तुम साले डिसलॉयल निकले। अगर तुम लोग लॉयल रहते हैं ना हर किसी भी चीज़ में, मैं बोलता हूँ तुम अपने मुसलमान भाइयों के साथ लॉयल रहते हैं ना, तब भी बहुत हद तक ठीक था। लेकिन लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने तुम लोगों में देखी नहीं है। मैं कोई जो हूँ किसी पाकिस्तानी कॉमन मुस्लिम से नफ़रत नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं,
ठीक है, उसकी मैं उन लोगों की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जो है जिंगोज़ियम में या इमोशनल रैंट में जो है नहीं ये घुसते, ठीक है, वो जो है इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। और मेरे तो खुद के जितने भी उस्ताद हैं जो कि इस्लामिक स्पीकर्स है, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो गया, अल्लामा गांधी हो गया, वो तो खुद पाकिस्तानी है। तो मैं क्यों जो हूँ पाकिस्तानियों को सिर्फ जो है जाहिलियत के बेसिस पे या नेशनलिज़म के बेसिस पे नफ़रत करूँगा, जबकि जिसको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ गांधी साहब हो गया और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हो गए, वो दोनों पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो मैं क्यों ज़बरदस्ती ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज़म जो हूँ ज़बरदस्ती जो हूँ क्रिटिसाइज़ करूँगा, जबकि मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस ये हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में GCIL जो है बैन हो गया इंडिया में, ठीक है। और सही किया इंडिया वालों ने बैन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई मैसेज देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अभी भी इंडियन मुस्लिम जो है ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जो है इज़ मच सेफ़र देन पाकिस्तानी मुस्लिम। आप अगर ये बोलते हो कि आप यहाँ पर BJP और RSS जो है वो दबाती है मुस्लिम्स को, कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन इतना आसान नहीं है इंडियन मुस्लिम्स को दबाना। ये चीज़ भी आप याद रखो। यहाँ पर हम लोग के जो राइट्स है वो अभी भी आप लोग से ज़्यादा है। यहाँ पर जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अभी भी आपसे ज़्यादा है। जब हम लोग बाहर में चले जाते हैं ना, तो इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम और बांग्लादेश मुस्लिम्स को जो है ना किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो आप बाहर ही देख लो। वो अपना जायज़ा आप खुद ले लो, ठीक है। तो इस टाइप की और आप लोगों की जो है हरकतों के वजह से ना इंडियन मुस्लिम्स को जो है शर्मिंदगी का ये होता है, का सामना करना पड़ता है कि आप लोग वहाँ पर, क्योंकि लोग तो हमें आपकी जो है ना बाकी जो 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 एंटी इस्लामिक ग्रुप्स है वो तो पाकिस्तान का दिखाता है ना कि देखो तुम्हारा रिलीजन ऐसा ही है, देखो वो लोग जाके तुम्हारा रिलीजन जो है वो इस तरह का ही है जिस तरह से पाकिस्तानी दिखा रहे हैं। हालांकि उन एंटी इस्लामिक या इस्लामोफोब्स को भी खैर वो तो समझदारी तो उनमें भी नहीं है। वो लोग कभी भी दुबई और कतर को नहीं दिखाएंगे, वो लोग कभी भी सऊदी अरेबिया, करंट सऊदी अरेबिया को नहीं दिखाएंगे, वो लोग दिखाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप और हम जो है वो साइकोलॉजिकली सेम ही है। वो एक बॉर्डर बस खिंच गया है, बाकी जो बुराइयां हैं वो भी सेम है, अच्छाइयाँ हैं वो भी सेम है। तो हम लोग को जज जो करते हैं लोग तो पाकिस्तान को देख के करते हैं। प्रॉब्लम ये है, ये जो बोला ना जिन्ना ने कि हमेशा लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई तुम डिसलॉयल निकल गए ना, तुम्हारे वजह से हम लोग को अपनी लॉयल्टी क्यों प्रूफ करनी पड़ती है बार बार। कोई भी अब देखना, जितना भी पीस मीटिंग होता है इंडिया और पाकिस्तान में, आप जितना भी पीस मीटिंग आप तैमूर लाल को सुन लो, ठीक है, उससे पहले कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ठीक है। तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि अपने इसमें टेररिज्म को ख़त्म करने की। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं अग्री भी कर जाऊँ कि आप लोग जो है इधर अटैक नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपके आर्मी चीफ का बयान देखो हिंदू के लिए क्या उसने बोला है, ठीक है। हम लोग क्या यहाँ पर कोई बयान देते तो पूरा सेक्युलर लॉबी, पूरा और भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो तो पूरा अगेंस्ट हो जाए करंट गवर्नमेंट के। तो करंट गवर्नमेंट भी जो है वो अगरचे एंटी मुस्लिम है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बाकी के जो सेक्युलर लोग हैं, बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो फिर मुसलमान को सपोर्ट करने लगती है। तो ये एकदम इस तरह से नहीं है कि बीजेपी पूरा का पूरा मुसलमानों को दबा रही है और मुसलमान दब रहे। ये इतनी बात सही है कि दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान दबता नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। लिंचिंग हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं अग्री करता हूँ, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है वहाँ पर उन्होंने डेंट किया है, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किलात से किया है। हम लोगों ने कड़ा टक्कर दिया है उन लोगों को, तब जाके किया। और हम लोग तो खुले में बीजेपी को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुले में आरएसएस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मीम्स बनती है। सिर्फ क्या मुसलमान बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता है इंडिया का या आरएसएस को? आप मुस्लिम्स के पेज देख लो, ज़्यादातर लोग जो है बीजेपी और आरएसएस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। साउथ में आप देख लो या और भी सेकुलर जितने भी हैं, कांग्रेस वाले को देख लो, आप ममता बनर्जी को देख लो, आप आम इंडिया पार्टी को देख लो, सब तो बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता है।
ठीक है, ये लोग तो मुस्लिम्स नहीं है, ये लोग तो नॉन मुस्लिम्स हैं। फिर हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इस बार तो उन्होंने मतलब एक तरह से जिस तरह से उन्होंने मुजाहरा किया है मैच्योरिटी का, उनको तो सलाम है। वो पूरी टाइम जो है आरएसएस और बीजेपी की लगाते रहते हैं, लेकिन इस हमले के वजह से जो है वो पूरा जो है गवर्नमेंट को साथ दे रहे हैं कि भाई हम लोग की आपस की लड़ाई जो भी हो, जब अटैक होगा तो सब एक है। कोई अभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, पहलगाम में हुआ है, और चलो टेररिस्ट जो है पकड़े नहीं गए, लेकिन एक चीज़ तो पता है, आपकी हिस्ट्री को देख के यही पता चलता है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं वहीं से आए हैं। भले ही शक की बुनियाद पे अटैक हुआ है, लेकिन आप अपनी हिस्ट्री तो देखो। आप कि जो लैंड है वो टेररिज्म को ब्रीड करने के लिए ही पैदा हुआ है। आपकी अफ़गानियों से भी नहीं बनती है, ठीक है, उनको भी आप डिपोर्ट करते हो, ठीक है। तो आपकी खुद की हिस्ट्री जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है आपकी, वो तो पूरा जो है टेररिज्म को जो है इंपोर्ट करते हैं, और जो जिस तरह के बयान देते हैं, उससे सिर्फ पाकिस्तान का की बदनामी नहीं होती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान अपनी बदनामी के बारे में सोचता भी नहीं है, अपना रेपुटेशन के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना, बेगैरत हो गया, ठीक है। लेकिन उनके वजह से बाकी के जो मुसलमान, खुसूसन इंडियन मुस्लिम्स को जो है वो शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग तो फ़र्क ही नहीं करते ना इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम्स में। वो लोग तो देखते हैं कि यार यही लोग तो थे जो कि उधर गए हैं, ये पहले इंडियंस ही तो थे जो उधर गए हैं, और उधर देख के क्या उन्होंने कर लिया वो तो दिख रहा है। कौन सा दुबई और कतर बन गए। तो मैंने तो अभी रिसेंटली जो है बहुत सारे पाकिस्तानियों को अनफ्रेंड किया है, यही वजह से कि भाई कि उनके वजह से हमारी सेफ्टी क्यों ख़तरे में आई यार। वो जो भी अपना ये कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, उसके वजह से लोग इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर शक करेंगे कि ये भी जो है पाकिस्तान से मिला हुआ है, ठीक है। तो मैंने तो अनफ्रेंड कर दिया भाई। मेरे को नहीं फालतू में जो है किसी को, ये जब मुझे पता है कि मेरा भाई क्रिमिनल है, तो मैं अपने भाई के साथ, भाई से डिसोसिएट हो जाऊंगा, है ना। मेरे घर का बंदा अगर ये निकल जाता है, ख़राब निकल जाता है, तो मैं तो उससे ऐलान बारात ही करता हूँ ना, क्योंकि उसके वजह से मैं बदनाम होऊंगा। मैं अगर अच्छा हूँ और सपोज़ मेरे घर का कोई बंदा ख़राब है, तो मैं तो उससे डिसोसिएट होऊंगा, क्योंकि उसकी बुराई मेरे ऊपर क्यों आए। तो बहुत ही मतलब एक तरह से कभी कभार पाकिस्तान जो अच्छे लोग हैं वहाँ पर उनके ऊपर अफसोस भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस टाइप का मैं कमेंट देखता हूँ, जिस टाइप का ये देखता हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जो है अपनी गलतियों के ऊपर जो है कभी भी तवज्जो करता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने गलतियों पे तवज्जो करते हैं। कुरान भी ये कहता है कद अफ़लह मन तज़क्का, कि वो कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया किया। ये चीज़ तो पाकिस्तानियों में ज़्यादातर मैंने देखा है, ख़ासकर अपने फ्रेंड लिस्ट में। ये चीज़ तो उनमें है ही नहीं। वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। उसको ब्लेम करना है, इसराइल को ब्लेम करना है, इंडिया को ब्लेम करना है, और इतनी भी ये नहीं होती है, सेंसिटिविटी नहीं होता है कि इंडियन फ्रेंड लिस्ट तुमको पता है कि इंडियन फ्रेंड लिस्ट है तुम्हारे इसमें, वो रहने के बावजूद भी जो है तुम इंडिया की बुराई करते हो। तो भाई तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए फिर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंडशिप की वजह से इंडियन मुस्लिम्स जो है वो क्यों रडार पे रहे यार। तुम निकल के गए हो, और तुमको भी जो है ना एक चीज़ समझना चाहिए इंडियन का पोजीशन, कि इंडिया हिंदूज़ के लिए ख़ास कर वो मदरलैंड की हैसियत रहती है। मदर के लिए वो बोलते धरती हमारी माँ है। तो तुमने पार्टीशन करके एक तरह से अपनी उनकी माँ को अलग किया, और सुकून नहीं पा पाए अभी भी, ठीक है। पहले ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, फिर वो भी अलग हुआ तुमसे। आज भले ही तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि वापस मिल जाओ ना। क्या ज़रूरत है ये फिर अलग अलग क्यों है पाकिस्तान के साथ? इतना ही अच्छा था पाकिस्तान तो। फिर तुम लोगों ने जो किया है उन लोग के साथ, वो चीज़ तो मैं देख नहीं सकती। फिर आए दिन जो है तुम्हारे यहाँ जो चीज़ होता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काटता है, गुस्ताखी रसूल के फतवे जो है एक दूसरे के ऊपर लगाते हो,
और लोग जो है फिर हमें पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, यही सब सिखाता है क्या? तो हम लोग क्या तुम्हारी जो तुमने रायता फैलाया उसको समेटने के का काम करेंगे क्या? तुम्हारे वजह से हमारी बदनामी क्यों हो यार? तुम्हारे वजह से हमारी बदनामी क्यों हो? तुम अगर इस टाइप, तुम्हारा जनरल जो है अगर इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं देता है कि कश्मीर हमारा है, हम जिहाद कायम रहे एंड ऑल दैट, ठीक है, तो शक तुम्हारे ऊपर जाता ही नहीं, और शक नहीं जाता तो ये सब चीज़ नहीं होता। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जितने भी लीडर्स हैं ना, ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे तुमको, और फिर तुम अकेले रह जाओगे, ये लोग कोई तुम्हारे साथ नहीं देंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पर इंडिया में भी जो है सब जो है बहुत मुसलमान को प्यार करते हैं, नहीं। आरएसएस और बीजेपी नफ़रत करती है मुसलमान को, मैं सीधा बोलता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी वो लोग सिर्फ जो है ना, आप समझ लो कि वो लोग 36% वोट शेयर था जब मोदी जीते था, ठीक है। और उसमें से भी बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने भक्ति छोड़ी है मोदी की, ठीक है, नरेंद्र मोदी की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। बाकी के जो लोग हैं वो बहुत ही सेकुलर लोग हैं और अच्छे लोग हैं। मैं नॉन मुस्लिम्स की बात करता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा है ज़्यादातर अच्छे, हाँ उनमें से कुछ है इस्लामोफोबिक है, लेकिन उसके ज़िम्मेदार भी तुम ही लोग हो यार। ये क्यों नहीं समझते? कोई बंदा अगर इस्लाम से, मुसलमान से नफ़रत करता है तो कभी ये भी अपने अंदर भी झांक लो कि हो सकता है कि उसकी वजह मुसलमान का बिहेवियर हो। कभी ये सोच के देखना ऐसे, क्योंकि अगर तुम ऐसे रहोगे, अगर तुम अच्छे रहोगे ना, मैंने ये चीज़ देखा है भाई, मैं यहाँ पर जो हूँ ना, मैं रेलवे स्टेशन और पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने नमाज़ पढ़ा है, रोड पे मैंने नमाज़ पढ़ा हर जगह, लेकिन मुझे आज तक जो है किसी ने कुछ टोका नहीं है। और कोई कोई जगह तो मुझे खास कर जगह दे दी कि भाई आप इधर नमाज़ पढ़ो। मैं आज भी मुझे याद है, मैं भेड़ाघाट में था जबलपुर में, तो नमाज़ का टाइम हुआ तो मैं नमाज़ पढ़ा। एक पंडित जी जो है आके मुझे बोले कि अरे महाराज, आप बोलते तो हम आपको अपनी कुटिया दे देते, वहाँ नमाज़ पढ़ लेते आप। तो आज भी यहाँ के हिंदू जो है ना, उनका टॉलरेंस लेवल जो है पाकिस्तानी मुस्लिम से ज़्यादा है, ठीक है। वो अगर वो फिर भी जो है दूसरे को बहुत टॉलरेट करते हैं, वो बहुत एक दूसरे को अपनाते हैं। ये जो बाहर के जो वेस्टर्न जो है स्पीकर्स जो है इस तरह से दिखाते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम में बहुत टेंशन होता है, वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की वजह से होता है। उसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम बहुत अच्छे से यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को नहीं चाहिए कलेश, ठीक है। उन लोगों को नहीं चाहिए कलेश। इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है। इससे तुम्हारे अगर इससे दूसरे मुस्लिम्स को भी नुकसान होता है, खैर भाई। और तुम्हारा इमेज तो ऐसे भी जो है दिन ब दिन जो है अपना, तुम रेपुटेशन देख लो ना, इंटरनेशनल फोरम में क्या तुम्हारा रेपुटेशन है। न्यूक्लियर पावर की वजह से थोड़े बहुत लोग तुमको पूछ लेते हैं, लेकिन वो भी कोई तुम्हारे लॉयल नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई लॉयल्टी नहीं है वो तुम्हारे वजह से। उनकी लॉयल्टी अभी भी अमेरिका के तरफ ही है। वो कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना भी तुमको इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो अमेरिका के अगेंस्ट है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी ये अंदाज़ा हो कि इंडिया जो है वो भी अमेरिका के अगेंस्ट हो गया है, और तो फिर इंडिया से बना के रखने में ज़्यादा उसका फ़ायदा है, तो वो इंडिया से बना के रखेगा। और नेबर भी एक तरह से देखा जाए तो इट्स हाई टाइम, ठीक है, इट्स हाई टाइम सुधर जाओ, वरना और बुरे दिन देखने बाकी है, ठीक है। ये जो है मीम्स बनाना सोशल मीडिया में, ये सब बहुत आसान है। वॉर थंपिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि कभी भी किसी के घर से जो है ख़त्म नहीं हुआ ना, एम्पैथी नहीं है ना तुम्हारे अंदर। जो लोग ये बोल रहे, मैं हर पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, जो लोग ये बोल रहे कि वॉर होना चाहिए, ये होना चाहिए, इंडिया को दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, भाई तुमने 4 वॉर लड़ी है इंडिया के ख़िलाफ़, 1 इंच भी तुम नहीं ले पाए हो, ठीक है। और तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है।
ठीक है। और यही रीज़न है कि हम लोग जो है फालतू का इतना ये पंगा नहीं लेते, ठीक है। अपनी तामीर के ऊपर फोकस है। एग्रीड, अभी हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे, ठीक है, लेकिन तरक्की धीरे धीरे हो रही है। तरक्की धीरे धीरे हो रही है, इकोनॉमी जो है धीरे धीरे सुधर रही है। तुम भी अपने इकोनॉमी पे फोकस करने की कोशिश करो ना। ये सब फालतू चीज़ों को तो डेमोक्रेसी है नहीं, तुम यार इतना ही बोल दूँगा।